हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस नई अपॉर्चुनिटी का पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा फुल रिव्यू करने वाले हैं। जी हां, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू आईपीओ की, जिसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है और आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट रहेगा आज की हमारी इस वीडियो का, जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट द कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी का वैल्यूएशंस और मार्जिन्स क्या है, कंपनी की पीयर कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां, आईपीओ की पूरी डिटेल, इवेंट्स और अलॉटमेंट के बारे में सब कुछ। कंपनी की ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे और जानेंगे कंपनी के बारे में। लास्ट में जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। इसका आईपीओ मार्केट में आने वाला है और आईपीओ ओपनिंग 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में होगी, जिसमें आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास में टाइम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। 1994 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तब से लेकर कंपनी मार्केट में लगातार चल रही है। कंपनी का जो दोस्तों वर्क है, ये क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड वीमेन को। जितनी इंडिया में वीमेंस हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, रूरल एरिया में है या पेरी रूरल एरिया में है, तो उनको हेल्प करने का काम करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वीमेन एंटरप्रेन्योर बनाने का ये कंपनी काम कर रही है। जितनी भी इस सोसाइटी में वंचित महिलाएं हैं जो कि अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रही हैं, अपने बिजनेस को नहीं खड़ा कर पाई, उनको हेल्प करती है। अभी तक अगर कंपनी की डिटेल चेक करें तो 2.90 मिलियन इनके एक्टिव बारोवर्स हैं जिनको ये लोन दे चुकी है कंपनी। इसका नेटवर्क है 966 ब्रांचेज का और 9,262 इनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं। 377 डिस्ट्रिक्ट में इनका पूरा बिजनेस फैला हुआ है। 19 स्टेट को ये कवर कर चुके हैं। 30 जून 2022 तक की ये डिटेल है। तब से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी कुछ मार्केट में किया है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है वीमेंस के लिए। अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का जो फाइनेंशियल पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है, उस पर हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। पीरियड्स अगर चेक करेंगे तो 31 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2022 तक हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इसके बीच में देखेंगे 20 में और 21 में और 22 में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो रहेगा टोटल एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे कि कितना इनका रहा है पिछले कुछ सालों में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी का कितना नेटवर्थ में ग्रोथ हुआ है, टोटल बारोइंग्स क्या है, ये भी हम लोग आज इसमें चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं टोटल एसेट्स के बारे में। अगर 31 मार्च 2020 को देखें तो देख पा रहे होंगे 4,239 करोड़ से ज़्यादा का इसका टोटल एसेट्स है। उसके बाद में 5837 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 5824 करोड़, थोड़ा कम हुआ है, फिर 7290 करोड़ हुआ 2022 के मार्च क्वार्टर में। उसके बाद में जून क्वार्टर को अगर देखें तो 7615 करोड़ से ज़्यादा अभी तक इसकी एसेट्स वैल्यू कंपनी की बन चुकी है। इसी प्रकार रेवेन्यू को देखते हैं, 730 करोड़ का पहले 2020 में 31 मार्च के क्वार्टर में यहाँ पर इनका रेवेन्यू हुआ है। उसके बाद 873 करोड़ और फिर उसके बाद 2021 में देख पा रहे हैं जून के क्वार्टर में तो 264 करोड़ का, ये यहाँ पर थोड़ा कमी आई है। उसके बाद में फिर बढ़ोतरी हुई 1201 करोड़ 2022 के 31 मार्च के क्वार्टर में और 360 करोड़ लास्ट क्वार्टर में हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी लगातार उसी प्रकार जैसे रेवेन्यू आया है उसी प्रकार यहाँ भी चेंजेज हुए हैं। 69 करोड़ से ज़्यादा, फिर 43 करोड़, फिर उसके बाद कम हो केवल 4 करोड़ रह गया और फिर उसके बाद में 21 करोड़ और फिर 75 करोड़। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ी है। 1198 करोड़ से ज़्यादा, फिर 1246 करोड़ से ज़्यादा, फिर 1251 करोड़ थोड़ा यहाँ पर सस्टेन किया है। फिर उसके बाद 1337 करोड़, फिर उसके बाद 1416 करोड़ से ज़्यादा इसकी नेटवर्थ अभी कंपनी की हो चुकी है। जून 2022 के क्वार्टर तक अगर बात करें बारोइंग्स की तो बारोइंग्स भी देखिए लगातार बढ़ी हैं। 2973 करोड़ थी, फिर उसके बाद में 4432 करोड़ होगी, 4422 करोड़, थोड़ा कम हुआ। लेकिन उसके बाद में देखिए अब 30 जून 2022 के क्वार्टर में 6009 करोड़ से ज़्यादा इसकी बारोइंग्स हो चुकी हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, कंसर्निंग मैटर है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारोइंग भी बढ़ रही हैं। अगर कंपनी ने थोड़े से एसेट्स बढ़ाए हैं, अगर नेटवर्थ उनकी बढ़ी है तो साथ साथ में बारोइंग्स भी बढ़ी हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली और सोचने वाली बात होगी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। बात कर रहे थे कंपनी के वैल्यूएशंस की और मार्जिन्स की कि इसमें क्या डिफरेंस आया है 2020 से लेकर 2022 के बीच में। आज हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की, पीई रेशियो की, प्राइस अर्निंग रेशियो की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, डेट और इक्विटी रेशियो की और नेट एसेट वैल्यू की। 2020 से 2022 के बीच में 3 साल का हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस आया है। पहले अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। 10.32 है 2020 में। उसके बाद में देखिए आगे कम हो गया है, आधा रह गया है 5.49। फिर उसके बाद में और भी कम हुआ है
2.64, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर है। पीई रेशियो की बात करें तो जिस प्राइस बैंड पर कंपनी आ रही है उस हिसाब से इसका कह सकते हैं जो पीई है 132 से लेकर 139 के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी का कहीं ना कहीं प्राइस जो है ओवर वैल्यूड किया गया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 5.81 था, 5.81%, फिर उसके बाद 3.53% और फिर 1.63%। ये भी लगातार कम हो रहा है, पिछले 3 साल में लगातार कम हुआ है। और डेट और इक्विटी का रेशियो देखें तो ये बड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव फैक्टर है। नेट एसेट वैल्यू 161.67 करोड़ है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के जो 4-5 यहाँ पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिन्स में और कंपनी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ शो हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ की पेयर कंपटीशन की। जो इनके कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं उनका पीई रेशियो कैसा है, जैसे इन्होंने 132 139 दिखा दिया है, लेकिन अदर का क्या चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन है उससे क्या बीट कर पाएंगे। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के देखें तो 42.60 का पी रेशियो है और दूसरी कंपनी का 52.76 का है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बंधन बैंक के बाद में बात करते हैं, इनका थोड़ा सा ज़्यादा बंधन बैंक का, इनसे कम है इनका 342 का इनका पीई रेशियो पहुंच गया है। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 204 का है, 204.26। और एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 20.21 है, इनका बहुत अच्छा है। सकते हैं कि एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर है, स्टॉक प्राइस है, वो इस समय टू द पॉइंट है, वैल्यू पर चला, एट वैल्यू है। लेकिन बाकी 2-3 कंपनियां हैं जैसे बंधन बैंक हो गया या फिर उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कहीं ना कहीं ये भी ओवर वैल्यूड चल रही हैं। कंपटीशन में देखें तो यहाँ पर 50% कंपनियाँ ऐसी हैं इन 5 कंपनियों में कि जो इनके हिसाब से बहुत आगे चल रही हैं, और इसमें 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि इनसे भी थोड़ा पीछे हैं। कह सकते हैं कि ये मीडियम कंपनी होगी। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अगर आईपीओ डिटेल की बात करें तो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों जो इसका प्राइस आया है आईपीओ का, एक शेयर की जो कीमत होगी 350 रुपये से लेकर 368 रुपये के बीच में पर शेयर रहेगी। इसके बीच में आप बिड कर सकते हैं। फ्रेश इशू 600 करोड़ का है, ये बहुत अच्छी बात है। 600 करोड़ नए कामों के लिए ये पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ये लगभग 503 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है। आईपीओ का टोटल अगर साइज़ की बात करें तो 1079 और से लेकर 1103 करोड़ से ज़्यादा का ये होने वाला है टोटल। मिनिमम जो अगर आपको शेयर जो मिलेंगे एक लॉट में वो 40 शेयर मिलेंगे रिटेल कैटेगरी में, और 14,720 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। रिटेल एलोकेशन की बात करें तो 35% है। ये अच्छी बात है कि रिटेल कैटेगरी को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग जो है NSE BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। आप सभी लोग इसके लिए रेडी हो जाइएगा और सारी चीज़ें अच्छे से पहले एनालाइज कर लें कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें इस आईपीओ में अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों जो टेंटेटिव डेट्स हैं आईपीओ की, इवेंट्स डेट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 2 नवंबर है, 2 नवंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 4 नवंबर रहेगी, इसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। जो अलॉटमेंट होगा वो 10 नवंबर को होगा, 10 नवंबर की डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है। रिफ़ंड है वो 11 नवंबर को आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो आपको रिफ़ंड वापस आ जाता है जो भी आप लोगों ने वहाँ पर बिड किया होता है। अब क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करें तो 14 नवंबर को अगर आपको आईपीओ अलॉट होगा तो आपको डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 15 नवंबर को लिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से वहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग गेन दिख रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या बने रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के तो बने भी रह सकते हैं। अब आईपीओ के लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को देख लेते हैं। कम से कम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में आपको 40 शेयर्स लेने हैं, मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं, 14,720 रुपये का रहेगा। मैक्सिमम अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें 13 लॉट मिलेंगे, 520 शेयर मिलेंगे और 1,91,365 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको कितने लॉट लेने हैं। 1 से 13 के बीच में आप कितने भी लॉट ले सकते हैं। और SHNI की बात करें मिनिमम की तो 14 लॉट मिलेंगे, 560 शेयर्स रहेंगे और 2,06,080 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम इनको 68 लॉट मिल सकते हैं, 2,720 शेयर्स होंगे और लगभग 1,960 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर HNI के अंतर्गत आप आईपीओ में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के प्रमोटर्स की बात करें तो अभी तक इनके पास में प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 85% से ज़्यादा है। अब उसके बाद में पोस्ट आईपीओ के बाद में क्या होगा वो तो आपको आगे जानकारी मिलेगी। अब सीधा चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और चेक करते हैं कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनकी ऑफिशियल साइट पर आपको मिल सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करके और उसके बाद में इंटर बटन को प्रेस करेंगे।
हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में जो भी इनकी मेन साइड होगी ऊपर शो हो रही होगी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस NBFC, इसको क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस पर जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम होम बटन पर हैं तो होम पर पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। आर ऑफरिंग्स, माइक्रो फाइनेंस और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। MSME के लिए भी है। और यहाँ पर देखिएगा माइक्रो फाइनेंस को माइक्रो क्रेडिट भी बोलते हैं। और मिस्टर दिवेश सचदेव इसके फाउंडर, MD, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और यहाँ पर क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट इनकी महिलाएं हैं, अंजलि, सविता, इनके कुछ टेस्टिमोनियल दिए गए हैं। आर परजेंस की बात करें तो परजेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया के 19 स्टेट्स में है, 19 स्टेट्स में है और 370 डिस्ट्रिक्ट में हैं ये लोग। और 966 इनकी ब्रांचेज हैं और इन्होंने पूरा यहाँ पर दे रखा है अपनी साइट पर। अब अबाउट अस में आते हैं, इनके बारे में, इसकी कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं। गिविंग विंग्स टू हर ड्रीम्स, जो भी महिलाएं सफल होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, तो इस कंपनी के साथ में जुड़कर इनकी हेल्प लेके, फाइनेंशियल हेल्प लेके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। लोन काफ़ी किफ़ायती दरों पर आपको मिल जाता है। 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर कंपनी लगातार ऑपरेशंस में है। यहाँ पर साइट पर क्लियरली मेंशन्ड है कंपनी का मिशन, विजन, ये भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो मिस्टर दिवेश सचदेव इसके MD और CEO हैं। नरेंद्र ओस्टवाल ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं। प्रिंस ऑफ कह सकते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। केन वेंडर हैं। रत्ना धाराश्री विश्वनाथन और नम्रता कौल और पंकज वैश्य ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इस कंपनी के और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं ये लोग। मैनेजमेंट टीम की बात करें तो मैनेजमेंट टीम भी आपको दिख रही है सामने, ये सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत काम कर रही हैं सारे लोग। तो ये साइट पर जाके आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ऑफरिंग्स की बात करें तो 2 सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, माइक्रो फाइनेंस में और MSME को हेल्प करती है। माइक्रो फाइनेंस में डायरेक्ट लेडीज को, और उसके बाद में अगर वो कोई कंपनी बनाती हैं लेडीज लोग तो उनके लिए भी एक MSME के अंतर्गत अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनकी भी हेल्प की जाती है। तो आप माइक्रो फाइनेंस पर जाके देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप कारोबार छोटा मोटा शुरू करते हैं तो मिसिंग मिडल था, उस सेगमेंट की भरपाई करने का पूरा काम किया जा रहा है। जितनी भी मिडिल क्लास महिलाएं हैं, अगर वो अपने सपने को साकार करना चाहती हैं, अपने ड्रीम को कम थ्रू करना चाहती हैं, तो यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। इन्वेस्टर्स में सारी डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कैरियर्स, अगर आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैरियर्स पर जाएं, यहाँ पर जो भी करंट ओपनिंग्स होंगी वो आपको शो करेंगी, आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप देखना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ डालेंगे, उससे रिलेटेड वहाँ पर नीचे पोस्ट निकल कर आ जाएंगी, उसको आप पढ़िए और अप्लाई करिए। इनकी मेल पर जाकर आप अपना रिज्यूमे, CV सेंड कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है वेबसाइट का जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया है और आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार आप लोग भी साइट पर विजिट करिए, देखिए, सब चीज़ें चेक करिए। और कंपनी से बात करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके पूरी डिटेल लीजिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करेंगे तो आपको हर चीज़ जो भी आपको समझना होगा, देखना होगा, अपने हिसाब से एनालिसिस करना है, वो एनालिसिस आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करके चेक करिएगा पूरा। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका GMP चेक कर लेते हैं। GMP की बात करें तो अभी करंट टाइम में इसका जो GMP है वो 35 निकल के आ रहा है। 35 जितने का शेयर है उससे 35 रुपये एक्स्ट्रा आपको लिस्टिंग गिल्ड मिलने की संभावना है। यह लेटेस्ट GMP रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले सारी चीज़ों को एनालाइज अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई करिएगा। अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन पर जाकर आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और जिसमें भी आपको सही लगे उसमें आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्जेज आपको नहीं पड़ेगा। तो अपने मनपसंद ब्रोकर के साथ में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लगातार अपडेट्स डाल रहे हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जाकर जरूर चेक करके ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर आपको आज का हमारा सेशन और आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।